वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में कई धार्मिक स्थल है, लेकिन दिल्ली की पहचान पवन पुत्र हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं गुलीशा ब्लॉग और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में। नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में मैं आपको मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको झंडेवाला देवी मंदिर के दर्शन कराए और अब आपको प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, इस मंदिर के आज दर्शन कराऊंगी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली की पहचान इस मंदिर से है। अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर अपने शूज सबमिट कराने हैं और फिर यहाँ पे आपको प्रसाद के लिए काफ़ी सारी स्टॉल्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे आपको बनाना भी मिल रहे हैं जो 60 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। और पूजा की थाली की अगर आपको रेट बताऊँ तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग तरह की थालियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। जितनी आपकी इच्छा हो आप लेके जा सकते हैं। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के देश भर में लाखों मंदिर हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के करोल बाग में स्थित हनुमान जी के इस मंदिर की बात ही अलग है। करोल बाग में 108 फीट ऊंचे हनुमान जी का सीना चीरकर राम, लक्ष्मण और देवी सीता के दर्शन करवाते हैं। तो आइए जानते हैं विशालकाय हनुमान जी की महिमा के बारे में। इस मंदिर को संकट मोचन धाम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन नागा बाबा श्री सेवागिरी जी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1994 में शुरू हुआ था, जिसे पूरा होने में करीब 13 साल लगे थे। हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण 2007 में पूरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि महंत नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज यहाँ तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि भगवान हनुमान जी उनके सपने में प्रकट हुए हैं और यहाँ एक भव्य प्रतिमा की इच्छा व्यक्त की है। इस सपने के बाद महंत जी ने यहाँ एक मंदिर के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि झंडेवाला मंदिर करोल बाग मेट्रो स्टेशन से बेहद पास है। दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में कई प्राचीन गुफा भी है, जिन्हें देखने के लिए रोजाना लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और अब जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ रोड पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है। यहाँ पर सिर्फ आप भगवान हनुमान जी के नहीं, बल्कि सभी भगवानों के दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही सुकून से यहाँ बैठ के आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर भजन कीर्तन भी होते रहते हैं। इस मंदिर की बहुत सी खासियत है और एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर लाइव अखंड रामायण पाठ पढ़ा जाता है, जिसे आप कभी भी आकर लाइव सुन सकते हैं। अब आप जो प्राचीन गुफा देख रहे हैं, इस गुफा में गंगा माता की मूर्ति स्थापित है और फिलहाल इस गुफा को बंद कर दिया गया है, लेकिन आप बाहर से भी देख सकते हैं। और देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पर आप साफ गंगा माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप शेरावाली माता के भी दर्शन कर सकते हैं और बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर प्राचीन हनुमान मंदिर किस टाइम खुल जाता है और यहाँ पर आरती का क्या समय है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी बता देती हूँ।
आपको लेके चलती हूँ यहाँ की पवित्र गुफा में, जिसका रास्ता यहाँ से है और ये गुफा बहुत ही शानदार है। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप किसी असली की गुफा से होकर गुजर रहे हैं। तो जैसे ही हम पीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं ये है माता काली की मूर्ति और यहाँ पे इनका पूरा श्रृंगार किया हुआ है और साथ में पूजा पाठ का सामान भी रखा हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर आने से उनकी जितनी भी मुराद है वो पूरी हो जाती है और इसलिए यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं। तो गुफ़ा में और आगे बढ़ेंगे तो ये गुफ़ा का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बीच बीच में गुफ़ा बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ से होकर गुजरने में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप वैष्णो देवी वाले मंदिर की गुफा से गुजर रहे हो। जैसे ही हम गुफा में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक ज्योति नज़र आती है जो पिछले 2006 से जल रही है और ये ज्वाला माता की पवित्र ज्योति है। जैसे ही आप गुफा में आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए रास्ता छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे भगवान शिव के आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर पीछे आप देखिए ये रास्ता होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर ये गुफा बहुत ही विशाल गुफा है और अब ये रास्ता बहुत छोटा हो गया है और बहुत अंधेरा है। अब यहाँ पर झुक के जाना होगा क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पहाड़ों से होके हुए गुजर रहे हैं। गुफा में चलते चलते अंधेरे के बाद अब थोड़ी सी रोशनी की झलक आई है और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही है। तो इन सीढ़ियों से निकल के देखते हैं कि आखिर ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ये गेट बहुत छोटा है, बहुत ही ध्यान से यहाँ से निकलना होगा और ये अब हम निकल आए पहाड़ के रास्ते। यहाँ पर भी एक मुंह का आकार दिया गया है और आसपास 2 शेर खड़े हुए हैं जो बहुत ही ताकतवर नज़र आ रहे हैं। बाहर से मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर प्रसाद की दुकान भी है और साथ में ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये वो दरवाज़ा है जिस गुफा से होते हुए अभी हम बाहर की तरफ आए हैं। मंदिर की बाईं ओर शनि मंदिर है जिसमें शनिवार के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। हनुमान मंदिर का विस्तार 3री मंजिल तक है जिसके सबसे ऊपर वाली मंजिल पर स्वयं पंचमुखी श्री हनुमान विराजमान हैं। हनुमान जी की गदा के पास माँ वैष्णो अपनी सुंदर और पवित्र 3 पंखुड़ियों के साथ गुफा में विराजमान है। ब्रह्मलीन नागा बाबा जी ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से पवित्र अखंड ज्योति को 30 सितंबर 2006 को हनुमान मंदिर लेकर आए थे जो तब से अभी तक लगातार मंदिर में प्रकाशित हो रही है। और अब आपको बताती हूँ कि करोल बाग में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर आप कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर से आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट IGI अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अगर आप ट्रेन से आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। और अगर आप बाय रोड आने का सोच रहे हैं तो इस मंदिर की सड़कें देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से अपने वाहन या किसी सार्वजनिक बस या टैक्सी द्वारा इस मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से रास्ते हैं। दिल्ली वालों के लिए मेट्रो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि झंडेवालन के नाम से एक मेट्रो स्टेशन है जो ब्लू लाइन पे पड़ता है और वहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। जितने भी लोग ब्लू लाइन में ट्रेवल करते होंगे वो रोज इस मंदिर के दर्शन बहुत आसानी से कर पाते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी नवरात्रा, शुभ रात्रि, शब ब खैर।